नमस्कार। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए और जो जूनियर अकाउंटेंट या संगणक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा, क्योंकि ये कॉमर्स से संबंधित है। और यानी आप बेसिक से बेसिक अगर समझते हो तो आपको जो मैं बता रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया इसको, फिर आगे तक लेके जाएंगे हम इसको। लेकिन ये कुछ से ऐसे वर्ड हैं जिसको हम मान लो शब्दावली बोल सकते हैं, तो ये कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वैसे आप अगर जूनियर अकाउंटेंट या संगणक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी है। बाकी लगभग हम व्यवहारिक तौर पर इसको इस जो ये शब्दावली है इनको यूज लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे यूज आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है सेल्स यानी विक्रय। सेल्स को बोला जाता है विक्रय। तो इन आप अगर मान लो सीधा या हिंदी में शब्द आए, यानी राम ने 5,000 का माल बेचा या विक्रय किया, तो आप उसको सेल्स बोल सकते हो। ठीक है। अगला है परचेज। परचेज का अर्थ है क्रय। जैसे मान लो राम ने 5,000 का माल खरीदा, तो आप वहाँ उसको परचेज बोल सकते हो। आगे है परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी। यानी हमने माल खरीदा, फिर या माल हमें पसंद नहीं आया या कुछ और भी कारणों से तो हमने माल वापस किया, यानी जो क्रय किया हुआ माल उसको वापस किया, तो क्रय वापसी बोलते हैं उसको परचेज रिटर्न। अगर है सेल्स रिटर्न यानी विक्रय, यानी बेचा माल और फिर वो वापस आ गया किसी अन्य कारणों से, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं गुड्स। देखिए, हमारी कॉमर्स में माल शब्द आता है कि माल बेचा, तो माल को इंग्लिश में बोलते हैं हमारी कॉमर्स की लैंग्वेज में गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। अगला है स्टॉक। स्टॉक का अर्थ होता है रहतिया। क्या होता है? रहतिया। स्टॉक का अर्थ होता है रहतिया, यानी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो वाला स्टॉक होता है वो रहतिया बोलते हैं। यानी ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा प्रारंभिक रहतिया, और क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतिया। रिटर्न मीन्स वापसी, जो हमने परचेज सेल्स रिटर्न पढ़ा। अगला है बैंक। बैंक को बैंक ही कहते हैं, बैंक स्पेलिंग BANK। अगला है कैश। कैश को हम बोलते हैं नकद। फर्नीचर। देखिए, फर्नीचर को हिंदी में उपस्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपस्कर। फर्नीचर एक इंग्लिश शब्द है, और फर्नीचर को अगर हम हिंदी में देखें तो इसको बोला जाता है उपस्कर, लेकिन हम आम भाषा में इसको फर्नीचर ही बोलते हैं। अगला है इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग। जब हम कभी आपने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट यानी विनियोग खाता, पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। सब अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ शब्दावली बता रहे हैं, ये आज का पहला ही वीडियो है। अगला है लैंड। लैंड का अर्थ होता है भूमि। कैपिटल। कैपिटल मीन्स पूंजी। कैपिटल का अर्थ क्या होता है? पूंजी। आहरण। ड्राइंग बोलते हैं आहरण को, तो ड्राइंग अकाउंट DR। ठीक है ना? तो आहरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राइंग, DRAWING। अगला है लाभ यानी प्रॉफिट, और हानि, हानि को बोलते हैं लॉस। आगे है सरप्लस यानी बचत। सरप्लस, बचत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरप्लस। घाटा। संयंत्र यानी प्लांट। मशीनरी, मशीनरी को मशीनरी बोला जाता है। मूल्यह्रास को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। बहुत ही शानदार है डेप्रिसिएशन। किसी हम वस्तु पर लगाते हैं, जैसे मान लो मशीनरी है, तो जिस हिसाब से हम जिस उसका यूज करते हैं उस हिसाब से हम डेप लगाते रहते हैं। जब हम पूरा विस्तारपूर्वक मूल्यह्रास पढ़ेंगे ना, तो उसमें डेप भी बता देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। अकाउंट। अकाउंट ACCOUNT। अकाउंट मीन्स होता है खाता। ठीक है। एक होता है अकाउंट, एक होता है अकाउंटेंसी। ACCOUNTANY, इसको बोलते हैं लेखा शास्त्र। ठीक है। अकाउंट एक खाता है, लेखा शास्त्र को बोलते हैं अकाउंटेंसी। नाम, दो पक्ष होते हैं, एक नाम पक्ष और एक जमा पक्ष। नाम पक्ष को बोलते हैं डेबिट पक्ष, और जमा को बोलते हैं क्रेडिट। याद रखना आप, डेबिट और
देखिए जैसे मान लो अगर हम इस प्रकार की खाता बनाएं, ये मान लो यहाँ, ये मान लो इस प्रकार का कोई हमारा खाता है, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट आ गया। तो ये वाला पक्ष होता है ना, वो डी आर पक्ष होता है, और ये वाला पक्ष सी आर पक्ष होता है, ठीक है। तो इसको हम डेबिट को नामे भी बोल सकते हैं, नाम, और ये क्रेडिट को हम बोल सकते हैं जमा, ठीक है ना। ये हम दोनों तरफ के तुलना करके इसको इस साइड वाला डेबिट पक्ष और उस साइड वाला क्रेडिट पक्ष, यानी इस साइड नाम पक्ष उस साइड जमा पक्ष, इस प्रकार इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़िए। अमाउंट का अर्थ होता है राशि। आगे हैं पर्टिकुलर्स, हमने अभी बात की ना, उसको विवरण बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विवरण। डेट मीन्स दिनांक। जर्नल यानी रोजनामचा, जर्नल रोजनामचा। हम सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टि होती है। एंट्री मीन्स प्रविष्टि, हम बोलते हैं ना कि ये राम ने माल बेचा, इसकी प्रविष्टि कीजिए, तो प्रविष्टि यानी एंट्री करना। ट्रांजैक्शन यानी व्यवहार या सौदा। असेट्स यानी संपत्ति, जब हम आगे खाते बनाएंगे बैलेंस शीट वगैरह उसमें बताएगा आपको। असेट्स यानी संपत्ति, और लायबिलिटीज मीन्स दायित्व। अभी बताएंगे आपको, अगले सेशन में आएंगे तब वो बताएंगे संपत्ति क्या होती है, संपत्ति कितने प्रकार की होती है, दायित्व क्या होते हैं, वो आपको एग्जाम्पल की तरफ बता के बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे आपका। गुडविल का अर्थ होता है ख्याति या प्रसिद्धि। अगला है पेटेंट का अर्थ होता है एकस्व। ये एक अमूर्त संपत्ति है, वो हम आगे बताएंगे आपको, जो संपत्ति आएंगे उसमें बताएंगे। लेजर मीन्स खाता बही। क्रय विक्रय वापसी, बिल्स पेबल, BR, यानी ये आपको आगे बताएंगे हम। अभी एक शब्दावली बता रहा हूँ मैं आपको। लेजर फोलियो यानी खाता बही पृष्ठ संख्या। एक होता है जनरल फोलियो, वो होता है रोजनामचा पृष्ठ संख्या। डेटर्स मीन्स देनदार, और क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार, ठीक है। डेटर्स, देनदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेटर्स, और लेनदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। आगे बढ़िए। अगला है फिक्स्ड असेट यानी स्थायी संपत्ति। फिक्स्ड का अर्थ होता है स्थायी, और असेट का अर्थ होता है संपत्ति। जैसे मान लो हमारी बिल्डिंग है, कोई बड़ी मशीनरी है, तो वो एक स्थायी संपत्ति आएगी, ठीक है। वो आगे विस्तार और का बता रहे हैं आपको। आगे करंट असेट यानी चालू संपत्ति, और करंट लायबिलिटीज यानी चालू दायित्व। करंट लायबिलिटीज का अर्थ क्या होता है, चालू दायित्व, या बोल सकते हैं चालू दायित्व इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटीज। अगला है बिल्स रिसीव्ड यानी प्राप्य विपत्र इंग्लिश में क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगला है बकाया का अर्थ होता है आउटस्टैंडिंग, बकाया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। अगला है एडवांस यानी अग्रिम, यानी पहले। हम बोलते हैं ना हिंदी में कहते हैं मैंने उसको एडवांस रुपए दे रखे, यानी अग्रिम दे रखे हैं, तो अगर अग्रिम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवांस। आगे सैलरी का होता है वेतन चुकाया, तो सैलरी। मजदूरी वेजेज, मजदूरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेजेज। किराया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंट। याद रखना, जब किसी मान लो मकान का किराया चुकाया, तो रेंट अकाउंट DR2 केस हम ऐसे इस प्रकार एंट्री करते हैं, तो किराए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंट। अगला है किराया को फिर भी और शब्द बोलते हैं फेयर, एक किराया और बोलते हैं हम हेयर। तीनों लिखे तो भी उचित है, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। अगला है भाड़ा को इंग्लिश क्या बोलते हैं, कैरिज, और एक फ्राइट को भी भाड़ा बोला जाता है। अगला आता है डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा, जो व्यापारिक छूट वगैरह होती है, आपको बताएंगे आगे। डिस्काउंट रिसीव्ड यानी प्राप्त बट्टा, रिसीव्ड मतलब प्राप्त, और डिस्काउंट का अर्थ होता है बट्टा। डिस्काउंट अलाउड यानी दिया गया बट्टा, डिस्काउंट अलाउड क्या अर्थ होता है, दिया गया बट्टा अगर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। एक होता है व्यापारिक बट्टा, अभी बात की मैंने, व्यापारिक बट्टा इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। कमीशन को इंग्लिश में कमीशन ही नाम बोलते हैं, COMMISSION। ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। आगे देखिए, लाभांश को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिविडेंड। क्या बोला जाता है, डिविडेंड, DIVIDEND, ठीक है, डिविडेंड। ये आप सही नोट बना के लिख सकते हो आप अपनी कॉपी में, आगे काम आएंगे आपके। आगे देखिए, आयोजन
आयोजन का अर्थ होता है, यानी हम संचय और आयोजन आगे पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे। आयोजन का अर्थ होता है प्रोविजनल। क्या होता है? प्रोविजनल। स्पेलिंग आप देख सकते हो। भवन का अर्थ होता है बिल्डिंग का भवन। चुकाया यानी पेड, जैसे मान लो किराया चुकाया तो रेंट पेड। प्राप्त किया, प्राप्त का अर्थ होता है रिसीव्ड। ऋण का अर्थ होता है लोन, राम ने 2000 का ऋण लिया यानी लोन। दान को इंग्लिश से बोलते हैं चैरिटी। एक अन्य नाम और है डोनेशन। चैरिटी के हो चाहे डोनेशन को। एक होता है चंदा, जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं। चेक अर्थ चेक ही होता है जो बैंक में यूज हम लेते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार थे अकाउंट की कुछ शब्दावली। तो मेन जो भी शब्दावली के बारे में था मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो फिर अगले सेशन में आपको अकाउंट से संबंधित और कुछ जानकारी लेके आएंगे, एकदम बेसिक से बेसिक बताएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।